कि कराची पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कमाऊ शहर है, मगर आज अगर हम शहर कायद को देखें तो मुख्तलिफ मसाइल का वो शिकार ही नज़र आता है और हम अक्सर बात करते रहते हैं उन मसाइल की, पर हल वो नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, और ना ही हमजा के उसके हल करने में ऐसे लग रहा था कि इदारों की भी शायद दिलचस्पी नहीं है। और आम शहरियों की अगर बात करें जिनको मसले बहुत ज़्यादा हैं और उनके जो बेसिक उनकी नीड्स हैं वही पूरी नहीं हो रही। अगर बात करें उसमें साफ़ और महफूज पानी की, उसकी कमी है, फिर रिहायशी कमी है, कचरा उठाने का नाकिस इंतजाम है, बरसाती नालों की सफाई नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसकी अदम दस्तियाबी है, टूट फूट का शिकार सड़कें हैं। तो ये सारे मसाइल है कराची वालों को। और हम सेहत और तालीम की जो सहूलियात हैं, जो कि बेसिक नीड्स हैं, वो भी नहीं पूरी हो रही हैं, उनकी भी कमी है, बिजली की कमी है, शहर का जो बेहंगम फैला हुआ है, शहरी सैलाब का मसला वगैरह, ये सब तमाम जो मसाइल हैं ये शहर के बड़े मसाइल भी हैं। और गुज़श्ता 13 साल से सिंध पर बरसर इक़्तिदार पीपल्स पार्टी ने कराची को जो दिया है वो सबके सामने ही आज मौजूद है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत जिस तरह से अभी भी वज़ीर आला सिंध वफाकी हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे और अवाम भी ये सवाल कर रहे हैं कि 1100 अरब रुपए के बड़े मंसूबे किधर गए, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान किधर गया, 1 साल मुकम्मल होने को है, उसके बावजूद लोग ये कह रहे हैं कि शायद मंसूबों के डिज़ाइन अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके और कुछ समझ नहीं लग पा रही है कौन सा काम पीपल्स पार्टी कर रही है, कौन सा काम वफाक कर रहा है। तो इस हवाले से भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन पाई जाती है। बात कर लेंगे अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली आदिल शेख साहब मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शेख साहब, पहले वज़ीर आला सिंध जो गुफ्तगू कर रहे थे उस पर आपका कमेंट ले लेते हैं। आपके हवाले से साफी ने क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा जी बुखलाहट का शिकार हैं, आखिरी दिन चल रहे हैं, सिंध के साथ नाइंसाफी हो रही है, इसीलिए आप लोग जरा ज्यादा शोर मचा रहे हैं सिंध में बैठकर, क्योंकि आखिरी दिन आप लोगों के चल रहे हैं। देखिए, बात यह कि वज़ीर आला साहब इस्लामाबाद जाते हैं, ये कोई मरी की सैर के लिए नहीं जाते हैं, नैब के केसेस में हाजिरी के लिए जाते हैं। जी, इन्होंने इन पे करप्शन के अरबों रुपए की करप्शन के केसेस चल रहे हैं कि करप्ट शख्स जिसके दाएं और बाएं 2 करप्ट, एक वजीर और एक एडमिनिस्ट्रेटर खड़े हों, जब वो इस किस्म की बातें करते हैं, मैं सुन के हंसी रहा था इसके ऊपर। वज़ीर आला साहब फरमा रहे हैं कि जी नाकाम हुकूमत है, ये है। सिंध में तो करप्ट हुकूमत तो थी ही, चोर डाकू लोग कह रहे थे, हम भी कह रहे थे। सिंध में तो कातिल हुकूमत बैठी है। इनके एमपीएस कत्ल करके असम्बली में आते हैं और ये असम्बली में उसको डिस्कस नहीं करने होने देना चाहते हैं। उसके अलावा वज़ीर आला साहब पे किस किस्म की करप्शन है, मतलब ट्रैक्टर सब्सिडीज जारी की और वो गरीब किसानों को राशन के लिए शनाख्ती कार्ड लिए और उसके ऊपर ट्रैक्टर जारी करके बेच दिए। नूरियाबाद पार्क अनवर मजीद एंड कंपनी को इन्होंने सब्सिडी दे दी, चूंकि पैसे बढ़ गए थे। थर के आरओ प्लांट जो प्यासे थर को पानी देने थे, उसके अंदर भी इन्होंने करप्शन की है। ज़कात के पैसों में भी इन्होंने करप्शन की है। NICVD के अंदर करप्शन की है, जहां दिल का इलाज होता है, जहां मरीजों का इलाज होता है। इन्होंने वैक्स मतलब किस आज ये बात करते हैं नाअहल नाकाम। मैं कहना चाहता हूं ये तो सिंध में कातिल हुक्मरान है, नामुराद हुक्मरान है, और मैं कह रहा किस मुंह से ये बात करते हैं। और 8,900 अरब 8.9 ट्रिलियन रुपीस सिंध में आए हैं 14 साल के अंदर, 8.9 ट्रिलियन। मैं पूछना चाहता हूं उसमें इन्होंने क्या किया है। उसके अंदर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कहती है कि 1.4 ट्रिलियन की करप्शन हुई है, और इनकी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कहता है कि 44% करप्शन हुई है डेवलपमेंट के बजट के अंदर, जो 1.6 ट्रिलियन था। तो ये करप्ट माफिया है और अब इनको लोग पहचान चुके हैं। सिंध के लोग इनकी कॉल पे बाहर नहीं निकलते हैं। दाऊद चौरंगी मलीर का एक बहुत बड़ी चौराहा है, जैसे लोग गुजरते रहते हैं, वहां वज़ीर आला साहब बस के ऊपर खड़े थे, 200 लोग इनके साथ खड़े थे। और सिंध में भी करप्शन मिटाओ, सिंध बचाओ, पीपल्स पार्टी भगाओ, जबरदस्त तहरीक चल रही है। और मैं समझता हूं कि सिंध में इनका दौर 14 साल ये जो इनका स्याह दौर था खत्म हुआ चाहता है इंशाल्लाह। आज सिंध के लोगों में बेसिक अगर प्रॉब्लम्स हम देख रहे हो कराची के शहरियों के लिए, तो ट्रांसपोर्ट की है, सेवरेज की है, साफ पानी के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि साल से मुकम्मल ही नहीं हो सके हैं। तो इन सब में आप क्या समझते हैं सबसे बड़ी रुकावट सिंध हुकूमत है, या फिर सिंध हुकूमत हमेशा ये कर रही होती है ब्लेम कि विफाक से फंड्स जो है वो ही नहीं मिल रहे हैं? जी, अब एक मिनट, मुझे चूंकि एक स्वीपिंग स्टेटमेंट आ रहा होता है कि 1100 अरब कहाँ गए, कुछ भी नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ क्लैरिटी दे दूं, चूंकि हम इसमें डे टू डे डील कर रहे हैं, तो इसमें मैं क्लैरिटी दे दूं, वाज़ेह पिक्चर दे दूं। देखिए जी, सबसे पहले हम आए, एक 162 अरब के पैकेज का जिक्र चला, बड़े से ढोल पिटा, उसके अंदर काम स्टार्ट हुआ, लेकिन उन्होंने NOCs वगैरह नहीं। फिर SIDCL
सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके जरिए काम स्टार्ट हुआ, जिन्होंने कहा कि जी ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, लेकिन फिर भी आपको पता है कि बड़ी रोड्स बनी, ओवरहेड ब्रिजेस बने, सारा कुछ उसके जरिए हुआ। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पे, फिर हुआ कि चलो जी ये तो मसला ही बनता है, इकट्ठा करके एक 1100 अरब के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, कुछ वफाक ले लेती है, कुछ सीन ले लेता है, और पीसीआईसी बना के उसका चेयरमैन भी इनको नाअहल शाह साहब को कर देते हैं उसके अंदर। अच्छा। उसके अंदर क्या होता है, उसमें जो वफाक के जिम्मे काम आया, आपने कहा कुछ भी नहीं हुआ, मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले पिछले साल लोगों को डूबते हुए आपने देखा, हमने देखा, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया, 35 अरब रुपए रखे गुजर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला, ये सफाई के लिए, मतलब उसकी वाइडनिंग थी, रोड थी और लाइनिंग थी, सब कुछ था उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उसका इस दफा आपने देखा कि 80% काम उसका मुकम्मल हो चुका है। दूसरा था ग्रीन लाइन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे जिम्मे था। ग्रीन लाइन की बसेस कराची में पहुंच चुकी हैं, अब वो स्टार्ट हुआ चाहती है, बसेस आ चुकी हैं, आर्टिकुलेटेड बसेस है, कहीं नहीं, जो दुनिया के कहीं कहीं मिलेगी, बसेस यहाँ पहुंच चुकी हैं जी। केसीआर का इफ्तिताह हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर खुद आकर करके चले। कराची सर्कुलर रेलवे जो कि होनी चाहिए, सिर्फ लोकल ट्रेन की बात नहीं कर रहा मैं, उसका इफ्तिताह हो चुका है, काम स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर। फ्रेट टर्मिनल का इफ्तिताह इंशाल्लाह इसी महीने में 20 दिन में हो सकता है। उसके अलावा अब आ जाइए K4, 13 साल में 13 बूंद पानी कराची को नहीं बढ़ाया इन्होंने, K4 का प्रोजेक्ट 13 अरब जाया कर दिए उसके अंदर। K4 वापडा के हवाले हो चुका है, उसकी स्टडी बन रही है और टाइमलाइन रखी गई है 14 अगस्त 2023 इंशाल्लाह। अब इसकी जैसे ही चूंकि वापडा को हो चुका है, उसका आप पता है पहले तो उन्होंने जाया कर दिया ना, अब मैं इसमें बताऊं, और वो ये हमारे जिम्मे था, नाले, ट्रांसपोर्ट, केसीआर, फ्रेट टर्मिनल, और क्या कहना चाहिए आपको मैंने बताया K4। अब सिंध गवर्नमेंट के जिम्मे क्या था, 3 बड़े नाले हमारे थे, मेगा नाले हैं, 41 KMC के और 500 DMC के नाले थे, एक पे काम स्टार्ट नहीं किया। सिंध गवर्नमेंट के जिम्मे रोड, रास्ते, कचरा साफ करना था, एक रोड नहीं बनी, एक कचरे के लिए। कल मैंने चंद मोटरसाइकिल वो देखी थी, लोडर मोटरसाइकिल रोडर वो चलते हुए नजर आए, मतलब इनके जो जिम्मे काम है, जो जिसपे आप सब लोग आते हैं जब फिरते हैं रोडों के ऊपर। अच्छा, और K4 पे हमने पहुंचाना है ढाबे जी तक पानी, ढाबे जी से कराची लेकर आना है घरों तक, नलके तक, वो इस नाहल हुकूमत के जिम्मे है, वो कुछ नहीं हुआ। और इन्होंने बसेस, इनकी ऑरेंज लाइन 0, रेड लाइन 0, ब्लू लाइन 0, इन्होंने भी 5-6 ट्रांसपोर्ट।